गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर 3 आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, ये अध्याय हमने कल पढ़ा था। आज हमारा नया अध्याय है वो शुरू होगा, जिसका नाम है गठबंधन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन। पॉलिटिक्स ऑफ कोएलिशन, जब दो या दो से अधिक पार्टियां, यदि किसी पार्टी को बहुमत न मिले तो चुनाव से पहले दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर यदि गठबंधन बना लेती है और साथ साथ चुनाव लड़ती है और चुनाव में जीतने के बाद मिलकर सरकार बनाती है, तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में। जैसे कि वर्तमान में हमारे केंद्र में एनडीए की सरकार है, एनडीए में भाजपा सहित अन्य सहयोगी दल है। उसी प्रकार जो विपक्ष में वो यूपीए है, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। तो एनडीए है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे बीजेपी लीड कर रही है। दूसरी तरफ यूपीए, जिसे कांग्रेस लीड कर रही है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए और यूपीए, एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एनडीए और यूपीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो गठबंधन की राजनीति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गठबंधन क्या है, गठबंधन की राजनीति का उदय कैसे हुआ, गठबंधन की परिभाषा क्या है, हम किसे गठबंधन कह सकते हैं और किसे गठबंधन नहीं कह सकते। तो गठबंधन क्या है, गठबंधन की राजनीति क्या है, उसके कार्यक्रम क्या है, जिसके तहत हमारे देश में चुनाव होते हैं। अब एकल पार्टियों का दौर है वो लगभग समाप्त हो चुका है। यदि हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी है, हालांकि स्वयं बहुमत लेकर आई है, लेकिन चुनाव से पहले उसने बाकायदा गठबंधन बनाया था। चुनाव से पहले उसने कई दलों को मिलाकर अपना एक गठबंधन निर्मित किया था। तो गठबंधन किसे कहते हैं, जिसमें कई दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जिसे हम गठबंधन की सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें कई दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जीतने के बाद मिलकर सरकार बनाते हैं। जैसा बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि वर्तमान में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है उसकी देश में सरकार है, लेड बाय बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें पहले अकाली दल भी था, शिवसेना भी थी, जनता दल यूनाइटेड, रामविलास पासवान की पार्टी, ये सभी दल हैं वो उसमें शामिल थे। तो इन सबको मिलाकर जो एनडीए है वो बना है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कुछ न कुछ हर राज्यों से थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ छोटे छोटे दल है वो इसमें शामिल है। हालांकि शिवसेना और अकाली दल है वो अब एनडीए से अलग हो चुके हैं। तो कई बार स्थिति यह होती है कि प्रतिनिधि सदन में, जब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई बार जो प्रतिनिधि सदन होता है उसमें किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो बिना बहुमत के सरकार चलाना संभव है। बिना बहुमत के सरकार नहीं चलाई जा सकती। बिना बहुमत के मेजॉरिटी मार्क, जिसे हम कहते हैं आधे से एक ज़्यादा, वो मिलना या प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। अतः कुछ दल मिलकर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद
अपना एक गठबंधन बना लेते हैं, अपना एक गठबंधन है वो तैयार कर लेते हैं, आपके विचार विमर्श, आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपना साझा कार्यक्रम तय करते हैं। जैसे अभी हाल ही में बिहार में चुनाव हुए ना बेटा, तो बिहार में है वो गठबंधन के साथ है वो चुनाव है वो लड़ा गया था, जिसमें 3 या 4 गठबंधन थे जो मिलकर चुनाव लड़े थे। इसमें एक बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम और जो वीआईपी पार्टी है वो साथ में थे। दूसरी तरफ कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआईएम जिसे हम माले कहते हैं, वहाँ पे सीपीआईएम जिसे हम माले कहते हैं वो थे। एक अन्य गठबंधन था जिसमें जो पप्पू यादव की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ये शामिल थी। तो कई गठबंधन चुनाव से पहले बने थे, उनमें बाकायदा सीट शेयरिंग हुई थी और मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, क्योंकि अलग अलग दलों का सिद्धांत और विचार अलग अलग होते हैं बेटा। अतः गठबंधन में शामिल दल सबकी विचारधारा स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम तय करते हैं जिस पर गठबंधन में शामिल दलों का कोई विरोध नहीं होता हो। तो गठबंधन में शामिल दल सबकी विचारधारा में स्वीकार्य ऐसे कार्यक्रम अपनाते हैं जिसमें गठबंधन में शामिल दलों का कोई विरोध न हो। विरोध में भी कुछ दल मिलकर एक गठबंधन का निर्माण कर लेते हैं, विरोध में भी। अतः पक्ष में भी और विरोध में भी कई गठबंधन बन जाता है जिसमें एक नीति होती है, एक कार्यक्रम होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार होता है और इसके आधार पर बाकायदा चुनाव लड़े जाते हैं। कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कई दलों द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर जो गठबंधन निर्माण किया जाता है उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता है। उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति कहते हैं। जब किसी दल को बहुमत न मिले तो कुछ दल मिलकर अपना गठबंधन बना लेते हैं और साझा कार्यक्रम तय करते हैं और सरकार चलाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है, एनडीए और यूपीए गठबंधन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। एनडीए जिस लेड बाय बीजेपी, जिसका पूरा नाम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसे हम संयुक्त प्रगतिशील या जिसे हम नेशनल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, और दूसरी तरफ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये एनडीए है, इसे बीजेपी लीड कर रही है, और यूपीए है उसे कांग्रेस लीड कर रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, यदि किसी दल को चुनाव में बहुमत न मिले तो कई दल मिलकर, 2 या 2 से अधिक दल मिलकर जब मिलकर सरकार बनाते हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाते हैं, उस सरकार को हम क्या कहते हैं बेटा? उस सरकार को हम गठबंधन सरकार कहते हैं। चुनाव से पहले भी गठबंधन बनाए जाते हैं, पक्ष में और विपक्ष में। वो अपने कार्यक्रम बना लेते हैं, अपने न्यूनतम प्रोग्राम रख लेते हैं जिसके तहत वो चुनाव लड़ते हैं। कई द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन का निर्माण होता है, उसके आधार पर मिलकर राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता है। उसी को वर्तमान में गठबंधन की राजनीति या कोएलिशन पॉलिटिक्स कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक दल चुनाव से पहले या बाद में सरकार बना लेते हैं। चुनाव से पहले जो गठबंधन होता है उसे हम कहते हैं चुनाव पूर्व गठबंधन, और चुनाव के बाद जो गठबंधन किया जाता है वो चुनाव बाद गठबंधन कहलाता है। जब मेजोरिटी मार्क से कोई पार्टी है वो थोड़ा सा चूक जाती है, तो ऐसी स्थिति में 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर निर्दलीयों के सहयोग से या अन्य जो व्यक्ति है, इन्हें छोटी छोटी पार्टियां उनके सहयोग से सरकार बनाती है, तो उसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं। कुछ दल मिलकर बहुमत बनाकर सत्ता प्राप्त करते हैं, तो कुछ उनका सशक्त विरोध करने के लिए गठबंधन बना लेते हैं, कुछ तो बहुमत के लिए और कुछ उनका विरोध करने के लिए। तो विरोध करने के लिए भी विरोध होता है, तो कुछ दल मिलकर अपना गठबंधन बना लेते हैं, और ऐसी सरकारों को हम मिली जुली सरकार या गठबंधन सरकार कहते हैं। तो कुछ दल चुनाव से पहले बहुमत बनाकर सत्ता प्राप्त कर लेते हैं,
और कुछ दल जनता चुनाव के बाद सशक्त विरोध करने के लिए भी गठबंधन बना लेते हैं। ऐसी सरकारों को हम मिली जुली गठबंधन सरकार कहते हैं। तो कुछ दल मिलकर बहुमत बनाकर, बहुमत का मेजोरिटी मार्क, जैसे कि अभी बिहार में चुनाव हुआ है जहाँ पर विधानसभा की 243 सीटें हैं, वहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है। बहुमत का आंकड़ा कितना बच्चों? 122 है। तो बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी, इनके कुल विधायक है वो 125 है, यानी उन्होंने मेजोरिटी मार्क को क्रॉस कर दिया है और उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है वो बना ली है। तो गठबंधन बना लेती है। ऐसी सरकारों को हम मिली जुली सरकार कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। चुनाव पहले का गठबंधन और चुनाव के बाद का गठबंधन भारत में देखा जाता है। जब चुनाव से पहले भी एक गठबंधन होता है जिसका नाम होता है, और चुनाव के बाद में भी गठबंधन होता है। विरोधी पार्टियां भी अपना गठबंधन बनाती है, जैसे कि केंद्र में कांग्रेस है, वो विरोध में उसने अपना गठबंधन बना रखा जिसका हम यूपीए या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं। इसी प्रकार जो केंद्र में जो गठबंधन सरकार है उसका नाम है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो एनडीए और यूपीए केंद्र की राजनीति में है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन सरकारें हैं वो कार्य कर रही है। तो भारत में गठबंधन की राजनीति बेटा शुरुआत कैसी हुई? आपको पता है पहले 3 चुनाव हुए थे, उसमें हमेशा लगभग देश में, पूरे देश में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। कांग्रेस है वो प्रमुख पार्टी रही। कांग्रेस है क्योंकि कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अभूतपूर्व भूमिका रही थी और संगठनात्मक ढांचे से कांग्रेस थी वो पूरे देश में फैली हुई थी। संगठन ढांचे में के कारण न केवल प्रांतों में, केंद्र में, बल्कि प्रांतों में भी उसकी सरकार है वो बनी थी। तो प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस के वर्चस्व वाले चुनाव रहे। अपनी स्वतंत्रता आंदोलन की जो भूमिका और पुराने संगठनात्मक ढांचे के कारण न केवल केंद्र में बल्कि प्रांतों में भी उसका बहुमत मिलता था। लेकिन चौथे आम चुनाव के बाद में फरवरी 1967 से कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत से हाथ धोना पड़ा। पहली बार 1967 के चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस है वो हार गई। हालांकि कम बहुमत से ही, अल्प बहुमत से ही सरकारें तो केंद्र में बनती रही, लेकिन कुछ प्रांतों में उसकी सरकारें हैं वो नहीं बनी। जैसे राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं से बहुमत नहीं मिला और वह केवल एक बड़ा दल बनकर रह गया। धीरे धीरे केरल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में उसे बहुत कम सीटें मिली। चौथे आम चुनाव के बाद में इन परिणामों से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो गठबंधन की राजनीति, कुछ राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिला, कुछ में नैरो मार्जिन से बहुमत मिला और कुछ में कांग्रेस को है वो मिलकर सरकार बनानी पड़ी। तो पहले 3 चुनावों में, लोकसभा के 3 चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस एकदम स्पष्ट थी, कांग्रेस के पास पर्याप्त बहुमत था, कांग्रेस के पास केंद्र में और प्रांतों में अभूतपूर्व सफलता थी, पूरे देश में कांग्रेस का ढांचा था। लेकिन 1967 के जब आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कई राज्य हाथ से धोने पड़े या हाथ से खोने पड़े। राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला और कांग्रेस मात्र केवल एक बड़ा दल बनकर रह गई। इसी प्रकार केरल में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में भी उसे बहुत कम सीटें मिली। चौथे आम चुनाव तक इन परिणामों ने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। कई राज्यों में से एक से अधिक राजनीतिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई। कई राज्यों में एक से अधिक दलों ने मिलकर सरकार बनाई। कई राज्यों ने सरकारों का निर्माण है वो कई दलों से मिलकर किया। कुछ राज्यों में एक दूसरे के विरुद्ध, बिल्कुल विरोधी विचारधारा पार्टियों ने मिलकर है वो सरकारें बनाई। 1977 में जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध कई विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी मिलाई थी, वो भी एक तरीके से गठबंधन सा ही था, क्योंकि उसमें कई विरोधी विचारधाराएं के व्यक्ति थे, वो जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुए थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका। इमरजेंसी के कारण इंदिरा गांधी के विरुद्ध इंदिरा हटाओ देश बचाओ का जो कैंपेन चल रही थी, उसके कारण इंदिरा गांधी का पूरे देश में विरोध हुआ, जिसका फायदा उनके विपक्ष में जो जनता पार्टी थी उसका मिला और 1977 में चुनाव है वो इंदिरा गांधी हार गई। यहाँ तक कि उनके पुत्र संजय गांधी भी चुनाव हार गए और जनता पार्टी है वो उसमें कई विरोधी विचारधारा, कई विरोधी
सोच रखने वाले व्यक्ति है वो शामिल थे, वो एक प्रकार से गठबंधन ही था जिसमें जनता पार्टी का जन्म हुआ और जनता पार्टी है वो अस्तित्व में आई थी। 11वीं से 15वीं लोकसभा तक फिर भारत में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 11वीं से 15वीं लोकसभा तक फिर भी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 11वीं से 15वीं लोकसभा के चुनाव में किसी एक दल को बेटा बहुमत नहीं मिला, किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला। कोई भी एक दल है वो मेजोरिटी जो मार्क होता है, केंद्र में मेजोरिटी मार्क कितना है 273 लोकसभा के सदस्य, वो प्राप्त नहीं कर पाया। कोई भी एक दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। अस्थायी सरकारों का दौर जारी रहा और गठबंधन की राजनीति की शुरुआत है वो 11वीं से लेकर 15वीं लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि गठबंधन की राजनीति चुनाव से पहले गठबंधन, चुनाव के बाद गठबंधन की दौर की शुरुआत है वो हुई। तो 11वीं से 15वीं लोकसभा का जो संक्रमण काल है उसे हम गठबंधन का काल कहते हैं, जिसमें किसी एक पार्टी, किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला और कई पार्टियों ने कुछ समय के लिए सरकारें बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है वो मात्र 13 दिन तक चल पाई, तो फिर कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई, जिसको अपना प्रधानमंत्री बदलना पड़ा। तो पहले कांग्रेस संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाई जिसमें कांग्रेस शामिल थी। इसमें सबसे पहले एच.डी. देवगौड़ा के स्थान पर इंद्र कुमार गुजराल थे, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन 12वीं लोकसभा में भी कोई स्थिति सुधरी नहीं। गठबंधन की राजनीति की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी थी। तो 11वीं से 15वीं लोकसभा के चुनाव में गठबंधन की शुरुआत है वो हो चुकी थी। गठबंधन है वो परिपक्व हो चुका था। धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दो महत्वपूर्ण गठबंधन बन गए। एक तो बीजेपी, जिसे कांग्रेस के विरोध में होने का फायदा मिला। एक तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की पार्टी, जिसे हम राजग भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, अंग्रेजी में इसे एनडीए कहा जाता है। तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम राजग या एनडीए कहते हैं, और 11वीं से 15वीं लोकसभा के चुनाव में जो कांग्रेस थी उसके नेतृत्व में भी एक गठबंधन बना था जिसका नाम यूपीए था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या यूपीए। तो 11वीं से 15वीं लोकसभा के बीच जब केंद्र में किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो कई पार्टियों ने मिलकर सरकारें हैं वो कुछ समय के लिए चलाई थी, जिसमें पहले तो कांग्रेस के द्वारा संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया गया था, एच.डी. देवगौड़ा, उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल है वो प्रधानमंत्री बने। लगभग 12वीं से लेकर 15वीं लोकसभा के चुनाव में यह परिपाटी हो गई थी कि लगभग पूरे देश में दो गठबंधन है वो मिलकर उभरे थे, जिसमें पहला गठबंधन था वो राजग था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे लेड बाय बीजेपी, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही थी, जिसे कांग्रेस में विरोधी होने का फायदा मिल रहा था। दूसरी तरफ कांग्रेस थी जिसने यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राजग और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस या एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है वो गठबंधन के रूप में सामने आए थे। तो एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजग था और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में भी एक गठबंधन था जिसे हम यूपीए या यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया है कि प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलता रहा केंद्र और राज्यों में। 1977 में देश में पहली बार कांग्रेस विरोधी सरकार है वो जनता पार्टी के नेतृत्व में एकजुट हुई थी, जिसने सरकार बनाई थी। कांग्रेस का भारी विरोध, इंदिरा गांधी के भारी विरोध, इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी, आपातकाल की दुर्दशा, लोगों की दुर्दशा, प्रेस पर प्रतिबंध, और जिसके कारण लोगों को काफ़ी दुखी होना पड़ा। ऐसी स्थिति में जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई थी, लेकिन 1980 के चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी है वो पुनः जीत कर आ गई थी। 11वीं से 15वीं लोकसभा के काल का दौरान है ये काल है वो गठबंधन की राजनीति का दौर रहा, जिसमें कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी है वो सत्तासीन रही, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए है वो कुछ समय के लिए सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। 16वीं जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राज्य के नेतृत्व में बीजेपी है वो सत्तारूढ़ हुई और बीजेपी को पहली बार 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत मिला। और 17वीं लोकसभा में भी ये स्थिति रही जब
बीजेपी को 303 सीटें हैं वो मिली, उसे सहयोगी पार्टियों की जरूरत नहीं थी, लेकिन चुनाव से पहले उसने बाकायदा है वो राजग का निर्माण किया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे हम एनडीए कहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने उसके विरोध में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जिसे हम यूपीए कहते हैं उसका निर्माण किया। तो बेटा मैंने आपको गठबंधन के बारे में बताया, इसको आपको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।